हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई काम होता है, कोई एक्शन है जो शुरू होने वाला होता है अभी कुछ टाइम पहले, जिससे हम बता रहे हैं या तो अभी शुरू होगा या शुरू होने वाला है अब थोड़े समय बाद। अब देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव बीन। सेल हैव बीन किसके लगेगा? फर्स्ट पर्सन वालों के, आई वी आर एस इनके साथ, और बाकियों के साथ विल हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। फॉर्मेशन देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें सिंपली हम अपनी बात कह देते हैं, ना तो नोट में होता है ना जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे इनकी जो फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। तो वी शैल हैव बीन सॉल्विंग द सम्स, वी शैल have been solving the sums, we shall have been solving the solving the sums कब कर रहे होंगे? since morning, since वी शैल हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्या है सम्स को क्या सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, बाद में क्या है? शैल या विल हैव। शैल या विल क्या है? शैल या विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसमें लगता है। और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसमें क्या है? वी शैल हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव में क्या है? जिनमें नोट लगा हो वो कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी जो फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। पहले हम इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल इसका है वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग, वी शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग द sums, solving the sums since morning, solving the sums since morning। तो पहले क्या दिया इन्होंने? सब्जेक्ट, फिर क्या दिया है? सेल, सेल या विल जो भी आएगा, बाद में नोट प्लस कौन से सेंटेंसेस आइए? नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पहले क्या दिया इन्होंने? सब्जेक्ट, बाद में क्या है? सेल प्लस या विल प्लस सेल नोट, बाद में क्या है? बाद में क्या? प्लस हैव बीन, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वी शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस मॉर्निंग। यदि ये फिल्म इसमें हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते, तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या? पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेंगे? शैल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू, shall
he have been waiting for you. Shall he have been waiting for you since morning. तो यहाँ पे क्या लगा है, पहले सेल, सेल हो तो सेल, विल हो तो विल, बाद में क्या है, सब्जेक्ट है तो प्लस सब्जेक्ट है, बाद में क्या है, हैव बीन, हैव प्लस क्या, बाद में हैव बीन, बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, बाद में क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। ये तो है जिसका यस नो में आंसर हो, और जिनके लॉन्ग आंसर हो तो उनके ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद में ये शुरू हो जाएगा। बाकी सब वैसा का रहे वैसा रहेगा। व्हेन शैल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड वाले हो जाएंगे। ये तो थी इसकी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्मेशन थी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने देखी, शैल हैव बीन, और क्या है, विल हैव बीन, इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसकी हमने क्या देखी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगती है। फिर हमने देखा कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है। अब हम इसका यूज़ देखने वाले हैं। तो यूज़ कहाँ होता है, टू डिनोट एन एक्शन दैट, टू डिनोट एन एक्शन दैट, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन, दैट विल हैव बीन गोइंग on, will have been going on at or before, या तो उस टाइम से at, और या उस टाइम से पहले, और before some point of time in future, before some point of time in future, फ्यूचर में कुछ समय पहले, कुछ समय बाद, बिफोर या कुछ समय पहले, या तो उस टाइम से शुरू हुआ या उस टाइम से पहले शुरू हुआ था। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, क्या है, बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक क्या हो जाएगा, वी विल हैव बीन लिविंग, वी विल हैव बीन लिविंग, क्या है, वी विल हैव बीन लिविंग इन रोहतक फॉर 10 years, इन रोहतक फॉर 10 years। तो बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या हो जाएगा, हमें रहते हुए, वी विल हैव बीन लिविंग इन रोहतक फॉर 10 years, हम 10 years से क्या है, रोहतक में, यानी कि 10 years उन्हें रोहतक में रहते हुए कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका द टीम विल हैव बीन, द टीम विल हैव बीन, द टीम विल हैव बीन practicing for will have been practicing for an hour before, for an hour
बिफोर, ये आधे घंटे से पहले कर रहे होंगे। द मैच बिगिंस, क्या है, मैच बिगिंस। तो द टीम विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर एन आवर बिफोर, आधे घंटे पहले जो है उससे पहले प्रैक्टिस कर रहे होंगे। द मैच बिगिंस, मैच के शुरू होने से पहले। तो हमने देखा कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इसकी जो है वो फॉर्मेशन देखी, इसका हमने यूज़ देखा कि कोई ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो अभी हम जब बात कर रहे हैं उससे कुछ समय बाद या अभी से शुरू हुआ होगा, उसे वर्क को बताने के लिए, कोई ऐसे एक्शन को बताने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप पे लगाएं और अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।